जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। T20 वर्ल्ड कप हाल ही में ख़त्म हुआ है। उसमें भारत पाकिस्तान का जो मैच हुआ था वो सभी के जहन में जिंदा है। और उस मैच में हारिस राउफ के ओवर में जो 2 छक्के विराट कोहली ने जमाए थे वो तो आज भी सबकी आंखों के सामने वैसे के वैसे ही रखे, क्योंकि विराट कोहली के उन शॉट्स ने कहीं ना कहीं बताया था कि अथॉरिटी किसको कहते हैं। खैर, वो मैच भारत ने काफ़ी कॉम्प्रहेंसिवली जीता था और विराट कोहली ने उसमें जिस प्रकार की पारी खेली थी वो मैच इतिहास में दर्ज हो चुका है। लेकिन एक सवाल जो हमेशा से ही उठ रहा था कि हारिस राउफ के मन में आखिर क्या रहा होगा विराट कोहली से 2 छक्के खाने के बाद। तो आखिरकार उन्होंने बाहर आके उस एक ओवर के प्रति अपनी बात कही है कि उनके मन में क्या चल रहा था और बाद में उनके दिमाग में क्या कुछ आया। जरा जान लेते हैं क्या कुछ कहा है उन्होंने इस पूरे वाक्य को लेकर। भारत पाकिस्तान के बीच T20 वर्ल्ड कप 2022 में खेला गया मुकाबला दोनों देशों के क्रिकेटर्स के साथ ही करोड़ों दर्शकों के जहन में ताज़ा है। इस मैच में पाकिस्तान के 160 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए टीम इंडिया के दोनों ही ओपनर्स सस्ते में आउट हुए थे। रोहित शर्मा ने जहां 4 रन बनाए थे तो वहीं केएल राहुल भी अपने जोड़ीदार की तरह ही 4 रन बनाकर चलते बने थे। तो वहीं उसके बाद तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए विराट कोहली ने टीम इंडिया को जीत दिलाने की जिम्मेदारी उठाई थी। कोहली ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 53 गेंदों में 6 चौकों और 4 छक्के लगाकर 82 रन बनाए थे और टीम इंडिया को जीत दिलाई थी। वहीं हार्दिक पांड्या ने भी 40 रन बनाए थे। लेकिन कोहली ने 19वें ओवर हारिस राउफ के ओवर की आखिरी 2 बॉलों पर जो छक्के जड़े थे वो कोई नहीं भूला। और अब पाकिस्तान के उसी गेंदबाज ने उस मैच को याद करते हुए बड़ा बयान दिया है। दरअसल वो मैच काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण था और जिस तरीके से उस मैच को खेला गया था वो भी ज़रूरी था। दरअसल पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हारिस राउफ ने कहा कि जिस तरह से कोहली वर्ल्ड कप में खेले वो उनका एक क्लास है। हम सभी जानते हैं कि वो जिस प्रकार के शॉट खेलते हैं, जिस तरह से वो उन छक्कों को मारते हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई दूसरा खिलाड़ी उस तरह के शॉट मार सकता है। राउफ ने कहा कि अगर दिनेश कार्तिक और हार्दिक पांड्या ने छक्कों को मारा होता तो मुझे वाकई में दुख होता, लेकिन वो कोहली के बल्ले से निकला तो पूरी तरह से एक अलग ही क्लास थी। राउफ ने बताया कि कैसे उन गेंदों में गेंदबाजी करने में उनकी रणनीति बेहतर थी, लेकिन कोहली का शॉट एक क्लास एक्ट था क्योंकि इसका उनके पास कोई भी जवाब नहीं था। उन्होंने कहा कि देखिए, भारत को आखिरी 12 गेंदों में 31 रनों की ज़रूरत थी। मैंने 4 गेंदों पर केवल 3 रन दिए थे। मुझे पता था कि नवाज आखिरी ओवर फेंक रहे थे, वो एक स्पिनर है और मैंने उनके लिए कम से कम 4 बड़ी बाउंड्री छोड़ने की कोशिश करी थी। चूंकि 8 गेंदों पर 28 रनों की ज़रूरत थी तो मैंने 3 स्लोअर बॉल फेंकी और वो धोखा खा गए। मैंने 4 में से केवल 1 बॉल तेज़ फेंकी थी। मुझे इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि वो मुझे उस लंबाई की ज़मीन पर मार सकते हैं, इसलिए जब उसने वो शॉट मारा तो वो उसकी क्लास थी। मेरा प्लान, एग्जीक्यूशन सब कुछ अच्छा था, लेकिन वो शॉट ही अलग लेवल का था और उसको लेकर कोई भी गेंदबाज, दुनिया का कोई भी गेंदबाज होता तो भी वो कुछ नहीं कर पाता। तो ऐसे में कहीं से कहीं तक भी मेरी तरफ से तो कोई गलती नहीं हुई थी। मतलब सीधे तौर पर हारिस राउफ ने ही बोल दिया कि भाई विराट कोहली की जो क्लास थी उसे एक शॉट को लेकर वो पूरी तरीके से अलग थी और उसको लेकर तो किसी भी प्रकार की टिप्पणी कर ही नहीं जा सकती। अब यहाँ पर आगे चलकर हारिस राउफ का सामना विराट कोहली से जब भी होगा तब ऑब्वियस सी बात है ये भी एक नए किस्म का झगड़ा ही देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि हम लोग देखते हैं राइवलरीज जो होती हैं वो क्रिकेट में बहुत जल्दी पैदा होती हैं। लेकिन अभी हाल फिलहाल की अगर हम सिनेरियो की बात करें तो एशिया कप और आने वाले समय वनडे वर्ल्ड कप में भारत पाकिस्तान का सामना ज़रूर होगा। लेकिन यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी की जो हाल फिलहाल की जो बातें चल रही हैं उनको देखते हुए अगर भारत एशिया कप खेलने के लिए पाकिस्तान नहीं जाता है तो एक बहुत ही गर्मा गर्मी वाला माहौल क्रिएट हो जाएगा। देखना पड़ेगा कि उस टाइम पर क्या होता है, क्योंकि एक बात तय है कि भारत सरकार की तरफ से भारतीय खिलाड़ियों को वीज़ा तो नहीं मिलने वाला है वहाँ पर खेलने जाने के लिए पाकिस्तान में। तो ये काफ़ी कुछ चीज़ें हद तक क्लियर कर रहा है और पाकिस्तान कह चुका है कि वो न्यूट्रल वेन्यू पर इस टूर्नामेंट को कराएगा नहीं। इंग्लैंड को अभी वो लोग होस्ट कर ही रहे हैं। ऐसे में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि यहाँ पर अंडर द कार्पेट है, लेकिन हाँ, इस कालीन को हटने में देर नहीं लगेगी और बातें जल्द ही सामने आएंगी। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।